Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Okay, today our topic is sources of secondary of documentary data. Okay, it's mean that द्वितीयक अथवा प्रलेखीय तथ्यों के स्रोत. Okay student, BA part 3rd. द्वितीयक तथ्यों को जिन स्रोतों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ओके, किसी भी सामाजिक अनुसंधान में द्वितीयक स्रोत का उतना ही महत्व होता है जितना कि तथ्यों के संकलन में प्राथमिक स्रोतों का होता है। ओके, द्वितीयक स्रोतों के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है जो प्राथमिक तथ्यों की परीक्षा करने और अध्ययन की दिशा का निर्माण करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तथ्यक संकलन के द्वितीयक स्रोतों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है आपका व्यक्तिगत प्रलेख, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पर्सनल डॉक्यूमेंट। ओके, सेकंड है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट, सार्वजनिक प्रलेख। ओके, इन दोनों तरह के प्रलेखों से संबंधित स्रोतों को समझने से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि एक अनुसंधानकर्ता किस किस स्रोत से द्वितीयक तथ्यों का संकलन करके अपने अध्ययन में उनका उपयोग कर सकता है। ओके, तो नंबर 1 है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत सभी तरह की उस लिखित सामग्री को सम्मिलित किया जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने विषय से अथवा सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखकर प्रस्तुत की जाती है। ऐसी लिखित तथ्य का सदैव प्रकाशित होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि यह पांडुलिपियों, पत्रों अथवा डायरियों के रूप में भी अप्रकाशित भी हो सकती है। अनेक परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत एक व्यक्ति के निजी विचारों, आदर्शों, मूल्यों तथा भावनाओं का भी समावेश हो सकता है। इसके पश्चात भी व्यक्तिगत प्रलेख निजी विचारों, आदर्शों, मूल्यों तथा भावनाओं का भी समावेश हो सकता है। इसके पश्चात भी व्यक्तिगत प्रलेख इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं कि इनके द्वारा एक विशेष अवधि में व्यक्तियों के रहन सहन, चिंतन, व्यवहार, प्रतिमानों तथा सामाजिक मानदंडों को समझना संभव हो जाता है। पारिभाषिक रूप से व्यक्तिगत प्रलेख की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉन मेज ने लिखा है कि व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी कार्यों, अनुभवों तथा विश्वासों के बारे में स्वयं लिखा गया एक वर्णन है। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉन मेज के अनुसार, इन इट्स नैरो सेंस द पर्सनल डॉक्यूमेंट्स इज ए स्पॉन्टेनियस फर्स्ट पर्सन description by an individual of his own action, experiences and beliefs by John Mays. Okay, in its narrow sense, the personal document is a spontaneous first person descriptions by an individual of his own actions, experience and beliefs. Okay, तो जॉन मेस के द्वारा व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा निजी कार्यों, अनुभवों, विश्वासों के बारे में स्वयं लिखा गया एक वर्णन है। ओके, लगभग इसी प्रकार जहोदा तथा अन्य
कथन है। सहोदा एंड अदर्स जो है उन्होंने भी ये कहा है कि द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो साधारणतया सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे गए होते हैं तथा जिनमें उनके निजी अनुभवों का समावेश होता है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखे गए प्रलेख सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत होते हैं। इन प्रलेखों को भी निम्नांकित 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ओके, नंबर 1 है आपका लाइफ हिस्ट्री, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री। ओके, मीन्स जीवन इतिहास। ये हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या बताया था आपको, व्यक्तिगत प्रलेख। ओके, व्यक्तिगत प्रलेख में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे लाइफ हिस्ट्री है, जीवन इतिहास है, डायरियाँ हैं, डायरीज जिसे बोलते हैं, एंड थर्ड है मेमोर्स। ओके, मेमोर्स क्या होता है, मेमोर्स होते हैं संस्मरण। ओके, और आते हैं कुछ इसमें एक पॉइंट और आता है जैसे पर्सनल लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम, और जिसकी हिंदी होगी वैयक्तिक पत्र। ओके, वैयक्तिक पत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी ऑफ डॉक्यूमेंट्री डेटा। ओके, तो लाइफ हिस्ट्री क्या है, जीवन इतिहास एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है। ये लाइफ हिस्ट्री इज द पॉइंट ऑफ द पर्सनल डॉक्यूमेंट। ओके, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट का ही पॉइंट है लाइफ हिस्ट्री। तो हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि जीवन इतिहास क्या है, एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है जिसे तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझा जाता है। इसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जॉन मेज ने लिखा है, वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास शब्द का तात्पर्य किसी व्यापक आत्मकथा से होता है, परंतु सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी तथ्य के लिए किया जा सकता है। ओके, इससे स्पष्ट होता है कि जीवन इतिहास चाहे किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा गया हो अथवा एक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की व्याख्या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की गई हो, यह तथ्य संकलन का एक प्रमुख द्वितीयक स्रोत है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरिया, मतलब डायरीज। डायरी एक ऐसा व्यक्तिगत प्रलेख है जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाओं का आलेखन और विश्लेषण करता है। डायरी यदि निष्पक्ष रूप से लिखी गई तो इसमें व्यक्ति के सभी अनुकूल और कटु अनुभव एवं व्यवहारों का स्पष्टीकरण भी होता है। ओके, डायरी में लिखा गया जो विवरण होता है वो गोपनीय होता है, अतः व्यक्ति अपने जीवन के नितांत गोपनीय और महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें लिपिबद्ध करने में संकोच नहीं करता है। यही कारण है कि अनेक गोपनीय और आंतरिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत डायरियों को एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्तिगत पत्र, जिसे हम बोलेंगे पर्सनल लेटर्स। ओके, व्यक्तिगत पत्रों का लिखा जाना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की एक बहुत ही सामान्य सी घटना है, लेकिन कभी कभी इन पत्रों के द्वारा इतने महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो जाते हैं कि उनके आधार पर बहुत उपयोगी निष्कर्ष देना संभव हो जाता है। ओके, व्यक्तिगत पत्रों की प्रकृति भी गोपनीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेमोर्स, मीन्स संस्मरण। ओके, मेमोर्स संस्मरण। अनेक व्यक्ति अपनी यात्राओं, जीवन के रोमांचक अनुभवों और महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में संस्मरण भी प्रकाशित करते हैं अथवा समय समय पर इन्हें दूसरे लोगों को सुनाते भी रहते हैं। वास्तव में इनमें से अनेक संस्मरण सामाजिक अनुसंधान के लिए तथ्यों के संकलन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक प्रलेख, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, सार्वजनिक प्रलेख जो है वो भी तथ्यों के संकलन का एक प्रमुख द्वितीयक स्रोत है और सार्वजनिक प्रलेखों के अंतर्गत ऐसी सभी प्रकाशित तथा अप्रकाशित सामग्री सम्मिलित की जाती हैं जिसका संकलन किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए सार्वजनिक प्रलेख
प्रलेख जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे है प्रकाशित प्रलेख, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। ओके, पब्लिश जिसे हम बोलेंगे पब्लिश। नंबर 1 क्या आएगा इसमें? पब्लिश्ड। पब्लिश डॉक्यूमेंट पे 1 पॉइंट है आपका पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट प्रकाशित प्रलेख। ओके, और सेकंड पॉइंट है आपका अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। ओके, अप्रकाशित प्रलेख। एंड थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट और कोई नहीं है बच्चों, बस केवल इसमें 2 ही पॉइंट है। सार्वजनिक प्रलेख में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 है पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट और नंबर 2 है अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। ओके, तो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट में क्या आता है, इसके अंतर्गत वे सभी प्रलेख आते हैं जो सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित कर दिए जाते हैं। अनेक सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन जब प्राथमिक रूप से तथ्यों का संकलन करके उन्हें जनसामान्य के उपयोग के लिए प्रकाशित कर देते हैं, तो दूसरे अध्ययनकर्ताओं के लिए ऐसे तथ्य प्रकाशित प्रलेखों के रूप में अध्ययन का द्वितीयक स्रोत बन जाते हैं। ओके, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल व्हेन unsolicited. Even in the typical social survey, they can be illuminating in the exploratory stages as the means of orientations and source of hypothesis. Okay, by C.A. Moser. C.A. Moser के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्रकाशित प्रलेख, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत वो प्रलेख आते हैं जो सार्वजनिक होते हुए भी किसी विवशता या फिर कोई भी आर्थिक कठिनाइयाँ होती हैं या फिर कोई व्यक्तिगत कारण होते हैं, उनकी वजह से प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, तो थैंक यू।